आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। 3 दिन से पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का मकसद किसानी मुद्दों की तरफ से केंद्र सरकार का ध्यान खींचना था या राजनीति करना, ये सवाल खड़े होने लगे। जी हां, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे नीचे लाना है। वीडियो में डल्लेवाला कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं गाँव में बात करता था, मौका बहुत थोड़ा था और मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा, क्या थोड़े दिनों में हम ग्राफ नीचे ला सकते। जब इस संबंध में डल्लेवाला से बात की गई तो उन्होंने ना तो इस वीडियो को गलत बताया और ना ही सही। उनका कहना था कि ये मेरा आधिकारिक बयान नहीं है। डल्लेवाला कहते हैं कि सरकार अहंकारी है, किसानों के प्रति सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, किसानों पर मोर्टार से हमले हुए हैं। यहाँ प्रदर्शन होने पर आंसू गैस के गोले तो चलाए जाते थे, लेकिन मोर्टार से हमला नहीं किया जाता था। वहीं डल्लेवाला के वीडियो से पूरे किसान आंदोलन पर सवाल भी खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों में चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर अचानक ही इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। 2020 में 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के 34 किसान संगठन विरोध कर रहे थे, जबकि ये आंदोलन मात्र 2 दिन किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। वहीं डल्लेवाले के वीडियो सामने आने से संकेत मिल रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनी थी, उसे गिराने के लिए राजनीतिक मंशा के तहत किसान आंदोलन को खड़ा कर लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है। क्योंकि डल्लेवाला ने जिस तरह से वीडियो में कहा है कि मौका बहुत थोड़ा है और मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि उद्देश्य लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की थी, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी गतिविधियों में आंदोलन को खड़ा नहीं किया जा सकता है। हालांकि डल्लेवाले का कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी को नीचे लेकर आने का नहीं है। चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए और किसानों से वार्ता करें। 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए, अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है। सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज़ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएँ और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। और हमने
आज भी आपके माध्यम से रखते हैं कि 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2018 में मोदी सरकार के समय में जो उस समय के खेती मंत्री थे उनके बड़े अधिकारी की चिट्ठी है हमारे पास भी, हम C2 प्लस 50% के अनुसार जो फसलों के दाम देंगे। और जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रखा। तो कोर्ट में कोई भी जब मैटर जाता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होगी भी आपकी फसल पे इनपुट्स क्या हैं, सरकार का क्या पक्ष है। जब माननीय हाई कोर्ट ने बोला है तो किसी आधार पर ही बोला होगा। तो हमने पहले बोला भी आपके पास सभी चीज़ें थी और है, इसके लिए नए सिरे से कमेटी बनाकर अब सारा मुद्दा आप ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं तो ये तो उचित नहीं है। और दूसरा, 2 साल पहले आंदोलन हुआ, आपने ये सब मांगे तो पहले मानी हुई, कमिटमेंट कर ली हमारे साथ, तो अब उनको लागू करना का समय है तो फिर आप समय मांग रहे हैं तो अनुचित है मुझे लगता है। तो ये सब अब पोजीशन हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में, जैसे अब हमने पढ़ा जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है, हम तो चाहे हमारी बात माने। तो इसी आज की अहम खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।